गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छी हो, ठीक ठाक होंगे। तो आज अपने बीएड थर्ड ईयर की हिस्ट्री का जो पार्ट चल रहा है आश्रम व्यवस्था, उसका नेक्स्ट कल हमने ब्रह्मचर्य आश्रम किया और आज हम करेंगे गृहस्थ आश्रम के बारे में। थर्ड ईयर हिस्ट्री, आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम थे, चारों में हमने कल एक कर लिया ब्रह्मचार्य आश्रम। आज हम करेंगे गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम प्राप्त कर जब शिष्य होता है तो वो कौन से आश्रम में प्रवेश करता है? वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर लौटता है। और इस व्यवस्था का अगर पालन कोई ना करे तो करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का खंडित करने वाला माना जाता है। पुराणों के अनुसार गृहस्थ आश्रम में अन्य सभी आश्रमों का जन्म है। पुराण क्या कहते हैं? पुराणों के अनुसार गृहस्थ आश्रम ही सभी आश्रमों का जनक है। सभी आश्रमों का जनक है। पुराणों के अनुसार गृहस्थ आश्रम ही सभी आश्रमों का जनक है। कुछ धर्मशास्त्रों ने आश्रमों के वर्णन में सर्वप्रथम कहते हैं गृहस्थ आश्रम को ही माना है। इस बात का प्रमाण है कि गृहस्थ आश्रम समाज का जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मधु ने तो यहाँ तक कहा था कि जिस प्रकार कहते मधु ने कहा था, मधु भगवान ने, कि जिस प्रकार कहते नदी नाले कहते सारे इकट्ठे होकर समुद्र में प्रवाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम कहते किसमें लीन हो जाते हैं? सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम में लीन हो जाते हैं। और गृहस्थ आश्रम ही स्थित सभी आश्रमों का मूल है, क्योंकि वहाँ ही हमने संतानोत्पत्ति करनी है, उसी में उनके लालन पालन पोषण करना है। वहीं से हमने कहते जब सारा कर्तव्य पूरे हो जाएंगे तो हम संन्यास लेंगे और संन्यास के बाद वानप्रस्थ उसी आश्रमों की जड़ है। और उससे पहले जो ब्रह्मचार्य आश्रम है, हम ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मचर्य का जो कल बात की थी कि 8 या 9 वर्ष का बच्चा जो है वो उपनयन संस्कार के बाद गुरु के पास जाता है और उसके बाद गुरु के पास जाने के बाद वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता है और वेदों की शिक्षा लेता है। कम से कम कहते हैं 2 वेदों की शिक्षा लेना उसके लिए अनिवार्य माना गया। और एक वेद की जो शिक्षा है वो कम से कम उसे 5 या 6 साल लगते हैं। तो इसके मतलब अगर 2 वेदों की शिक्षा लेनी है तो कम से कम उसे 12 वर्ष तक गुरु के पास रहना पड़ेगा। और 12 वर्ष और 9 साल लगा लिए तो कितने साल हो गए? 12-15 वर्ष ऐसे करके 23, 24, 25 वर्ष तक क्या हो गया? वो गुरु के सानिध्य में रहता है और उसके बाद गुरु से ही आज्ञा प्राप्त करके और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में पति और पत्नी एक दूसरे के प्रकार से संयुक्त होकर व्यवहार करते हैं। कहते व्यास स्मृति में कहते ये कहा गया है व्यास स्मृति में कि धर्म का अनुसरण करने वाले को अपने घर में कुरुक्षेत्र, नेमिषर, हरिद्वार, केदार सभी कुछ उसका गृहस्थ आश्रम है। और उसका गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अगर वो अपने सही धर्मों का पालन करेगा तो उसके सारे जो पाप हैं वो दूर जाएंगे। महाभारत में गृहस्थ आश्रम की गरिमा प्रयुक्त की गई है, उसे भी अन्य आश्रमों से श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ आश्रम में देवताओं, पितरों, अतिथियों के लिए आयोजन होते हैं, जिसे त्रिवर्ग कहते हैं। धर्म, अर्थ और काम। गृहस्थ आश्रम में
गृहस्थ आश्रम में त्रिवर्ग कौन कौन से? धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम जो त्रिवर्ग है, उनका जो लालन पालन पोषण है वो किसमें होता है? वो गृहस्थ आश्रम में ही होता है। अब कहते हैं गृहस्थ आश्रम की गृहस्थी के कर्तव्य क्या है? गृहस्थी के कर्तव्य, एक गृहस्थी के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं? गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहपति अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक सभी नीतियों का क्या कहते हैं? पालन करता है। सत्य, अहिंसा तथा सब भूतों के प्रति दया, क्षमा, सामर्थ्य, दान आदि जो इसके उत्तम काम है। मनु के अनुसार वह 10 धर्मों का सेवन करता था। मनु के अनुसार वह 10 धर्मों का सेवन करता है। कौन कौन से हैं वो 10 जो मनु ने बताए हैं, जो 10 धर्म बताए हैं मनु ने, उनके अनुसार कौन कौन से हैं? धृति, क्षमा, क्षमा, दम, असत्य यानी जोड़ना नहीं कुछ भी, असत्य। 5th है शौच, इंद्रिय निग्रह है, इंद्रिय निग्रह है। ज्ञान, विद्या, इंद्रिय निग्रह है, ज्ञान, विद्या, सत्य, क्रोध, त्याग, क्रोध का त्याग करना और सत्य बोलना, क्रोध का त्याग करना और सत्य बोलना। ये मनु के अनुसार थे। मनु के अनुसार क्या था कि एक तो धृति, क्षमा, दम, असत्य, शौच, इंद्रिय निग्रह, ज्ञान, क्रोध का त्याग करना और सत्य का प्रवचन करना, ये मनु के अनुसार थे। महाभारत में भी कहते पराई स्त्री के साथ संपर्क ना करना, अपनी पत्नी तथा घर की रक्षा करना, ना दी गई वस्तु को ना लेना, मधु का सेवन, शराब, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस ना ग्रहण करना। ये 5 प्रकार के जो कर्म है गृहस्थी को सुख देते हैं। कौन कौन से 5 हैं? एक तो पराई स्त्री के संपर्क में ना आना और अपने घर और अपनी स्त्री की रक्षा करना और किसी की वस्तु, ना दी हुई वस्तु को कभी भी ग्रहण ना करना, मधु का सेवन ना करना, मांस ना ग्रहण करना। ये 5 हैं। इस आश्रम का पालन करने से कहते मनुष्य में कहते धर्म अर्जित करता है, क्योंकि कहते उसे आलोक और परलोक दोनों प्रकार के सुखों का प्रभाव होता है। केवल कहते मनुष्य अकेला ही बढ़ता है और अकेला ही आता है, तो कहते केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। इस प्रकार कहते गृहस्थ आश्रम में कहते गृहस्थी को रहते हुए इन 10 शीलों का भी कहते अनुसरण करना चाहिए। 10 शीलों से ही कहते जो गृहस्थी है उसके आगे वाली जो आश्रम है उसकी व्यवस्था नेचुरली हो जाएगी। कहते गृहस्थ को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कहते आजीविका भी करवानी चाहिए, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। दूसरों के अर्थ से कहते वो ज्यादा कितना देर अपने गृहस्थी को चला सकेगा, मेहनत करके ही उसे अपनी गृहस्थी को चलाना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम का बहुत अधिक महत्व है। और कहते गृहस्थ आश्रम में कहते अतिथि सत्कार भी बहुत जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में भी अतिथि आता है
बहुत सारे ऐसे लोग कि जब अतिथि आते हैं तो उसको कहते हैं उसको भावपूर्ण सत्कार नहीं देते, कहते हैं उसको नरक के भाग को, ऐसे लोग नरक के भागी होते हैं और उनको कहते भगवान ब्रह्मा के द्वारा दंड भी मिलता है। केवल कहते अपने लिए भोजन बनाना ठीक है, लेकिन जब अतिथि आए तो सबसे पहले अपना भोजन छोड़कर उसको भी खिलाना चाहिए। अब गृहस्थ संस्कारों की संपन्नता, व्यक्ति के कहते जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार जो है वो किसमें है, गृहस्थ आश्रम में ही संपन्न किए जाते हैं। जन्म से मृत्यु तक उसके जो संस्कार हैं, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक सभी तरह, जन्म से मृत्यु तक जो संस्कार है वह कहते गृहस्थ आश्रम में ही, गृहस्थ आश्रम में ही संपन्न होते हैं, में ही संपन्न, गृहस्थ आश्रम में ही संपन्न होते हैं। संस्कारों के माध्यम से ही कहते हैं जो व्यक्ति का, गृहस्थी का जो जीवन है वो शुद्ध भी होता है और संस्कृत भी बनता है। वे अपने नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विकास करने में भी समर्थ होता है। जैसे गर्भाधारण हो गया, संस्कार 16 ही संस्कार माने गए हैं। पुष्पन, सीमंतोपमान, जातकरण, नामकरण, चूड़ामल, कर्णछेदन, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि आदि को भी जो भी संस्कार है वो सारे संस्कार गृहस्थ आश्रम में ही पूर्ण होते हैं। विवाहोपरांत ही व्यक्ति गृहस्थी में प्रवेश करता है और गर्भधारण से लेके अंतोष्टि तक सभी जो संस्कार है वो गृहस्थ आश्रम में। केवल एक समावर्तन संस्कार है। कौन सा संस्कार? केवल जो है एक, केवल समावर्तन जो संस्कार है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में संपन्न करने के बाद ही एक ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। कौन सा? एक समावर्तन संस्कार के बाद ही। अब कहते हैं एक जो मनु ने कहते हैं ऋणों की व्याख्या भी की है कि एक व्यक्ति के ऊपर कहते हैं बहुत सारे ऋण भी होते हैं। इन ऋणों को कहते हैं एक धर्म के अनुसार कहते हैं पुत्रों को उत्पन्न करता है और शक्ति के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान करके द्विज या मोक्ष में मन लगाए। और महाभारत में कहा है कि विधि पूर्वक किए गए यज्ञों से कहते पितरों और यज्ञ और देवताओं को, मतलब ऋणों को जो है खत्म होते हैं। गृहस्थ और पंच महायज्ञ, गृहस्थ और द्वारा पंच महायज्ञ, गृहस्थ द्वारा पंच महायज्ञ कहते एक गृहस्थी को 5 कहते महायज्ञों का मतलब भी निवारण करना चाहिए। महायज्ञ उसके द्वारा करने चाहिए गृहस्थी को। और भारतीय चिंतकों के अनुसार कहते हैं अगर वो महायज्ञों को निवारण करेगा तो उसे अलौकिक और परलौकिक जो दोनों ही सुख उसको मिल पाएंगे। कहते हैं प्राचीन चिंतकों का मत है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने देवताओं, पितरों और ऋषियों और अपने साथ के अन्य मनुष्यों का ऋणी भी होता है। इन ऋणों से कहते हैं उसे मतलब मुक्ति के लिए अनिवार्य कर्तव्य भी करने चाहिए। इस हेतु कहते 5 जो यज्ञ हैं वो 5 यज्ञों का विधान किया गया ताकि मनुष्य इन ऋणों से निकल सके। जैसे कहते विचारों की मानना कि अग्नि जलाने में, पीसने में, गृह सज्जा में या कुछ कूटने में कहते हैं हमसे कभी ना कभी कोई कीड़े चलने से, कोई कीड़े पतंगे हमारे से नष्ट हो जाते हैं। और जब वो कहते हैं और मनुष्य कहते पाप का भागी बन जाता है, इसीलिए कहते हैं उसे 5 जो है महायज्ञ करने चाहिए। कौन से हैं 5 महायज्ञ? सबसे पहले आ गया ब्रह्म यज्ञ, फर्स्ट है ब्रह्म यज्ञ, सेकंड है पितर यज्ञ, पितर यज्ञ, थर्ड है देव यज्ञ, देव यज्ञ, फोर्थ है भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, और नेक्स्ट है नृय यज्ञ, फिफ्थ है नृय यज्ञ। ये जो है 5 प्रकार के यज्ञ हैं। अब सबसे पहले आगे कि ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ
मनुष्य अपने प्राचीन जो ऋषियों के प्रति श्रद्धा और आदर का सत्कार करता है ब्रह्मयज्ञ के द्वारा। और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है गृहस्थ में कहीं वो भूल ना जाए, इसके लिए भी कहते हैं ब्रह्मयोग जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के सब धर्म के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को लिया गया है। इन तीनों जातियों के लोगों को सब धर्म का अध्ययन भी इसमें शामिल किया है। और गृहस्थ के लिए कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो वेदों का अध्ययन करे, वेदों का उच्चारण करे, स्मृतियों को याद करे। इसी के माध्यम से वेदों का मौखिक भी स्मरण भी रखना पड़ता है। इसी को ही हम ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। और दैनिक अनुष्ठान से जहाँ कहते हैं गृहस्थ आश्रम वेद शास्त्रों की शिक्षा का स्मरण करता है, उसको याद रखता है, वो कहते हैं ब्रह्मयज्ञ से वो संपन्न हो सकता है। नेक्स्ट आ गया पितृयज्ञ। अब कहते हैं पितृयज्ञ के अनुसार मनुष्य पितरों अथवा पूर्वजों का कहते हैं यज्ञ करते हैं। जैसे श्राद्ध आते हैं अपने हिंदू धर्म में, आपको शायद सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारे जो श्राद्ध आते हैं उसमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो स्वर्ग सुधार चुके हैं उन्हीं के नाम पर हम कहते हैं दान दक्षिणा करते हैं, अन्न धन मतलब अपने बड़े को खिलाते हैं। और इसी से हम कहते हैं पितृ दिन में अपनी मुक्ति भी प्राप्त करते हैं। कहते हैं श्राद्ध के अवसर पर हम पितरों को पीठ, तर्पण आदि प्रदान करते हैं। और कहते हैं श्राद्ध और पिंडदान करने का अधिकार केवल किसको है? पुत्र को ही इसका अधिकार है। इसलिए पितृयज्ञ आश्रम में ही संभव है। पितरों का तर्पण, बलिहार, श्राद्ध पितृयज्ञ के अंदर आते हैं। उसके बाद आ गया देवयज्ञ। अब कहते हैं सूर्य, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि हमारी जो है क्या है? प्राकृतिक शक्तियां हैं। और मनुष्य देवताओं को कहते नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं अग्नि हमें जो सूर्य जो हमें क्या देता है? बहुत प्रकाश। इतना प्रकाश सूर्य हमें देता है कि अगर हम कहते हैं कितने भी 1000 किलो मेगावाट के मतलब कुछ भी जला ले उतना हमें कहीं भी प्रकाश नहीं मिल पाता जितना हमें केवल और केवल एक सूर्य की रोशनी से मिल पाता है। पृथ्वी हमें रहने के लिए, हमारा बोझ उठाने के लिए हमें क्या है? स्थान देती है। अग्नि ऊष्मा प्रदान करती है और जो वायु है वो हमें प्राण प्रदान करती है। और कहते हैं और पृथ्वी आवश्यक जल सब कुछ हमें प्रदान करती है। और ये विश्वास किया जा रहा है कि जो गृहस्थी के पास जो सुख सुविधा के जो साधन है और वह सब क्या है? ईश्वर प्रदत्त है, हमारे ईश्वर ने दिए हुए सब साधन है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे अपने देवताओं के प्रति क्या रहे? आभारी रहे। अतः देवयज्ञ में देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। और कहते हैं जब हम यज्ञ करते हैं तो हम संपूर्ण देवताओं का नाम लेके स्वाहा, उससे क्या होता है? आहुति हम प्रदान करते हैं। ये प्राकृतिक शक्तियां मनुष्य को द्वारा ग्रहण होती है, इसलिए देवयज्ञ का बहुत ही अनुसंधान है। और हमारी देवता जो है हमारे बुरे समय में और अच्छे समय में हमेशा हमारी रक्षा भी करते हैं। नेक्स्ट आ गया देवयज्ञ के बाद भूत यज्ञ। भूत यज्ञ के माध्यम से स्वस्थ प्राणियों के प्रति जो बलि प्रदान की व्यवस्था की गई है। प्राचीन समय में आपको पता है कि बहुत सारी बलियां दी जाती थी। जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी संसार में विद्यमान है, वे मनुष्य के लिए केवल भोग्य ही नहीं अगर तो उसी के मतलब विश्वात्मा का भी उनमें निवास है जो मनुष्य में है। यदि मनुष्य, पशु और अन्य प्राणियों को अपने सुख के लिए जैसे हम कई बहुत सारे लोग मांस खाते हैं, पक्षियों को भूनकर उनका भी मांस खाया जाता है, पक्षियों का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मांस का वर्जन करते हैं। तो कहते हैं यदि मनुष्य और पशु प्राणियों को अपने सुख के लिए उपयोग करते हैं तो उनके प्रति उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। और इन कर्तव्यों का जो स्मरण करने के लिए कहते हैं भूत यज्ञ की विधान दी गई है। इसमें बलि अग्नि में ना डालकर विभिन्न दशाओं में रख दी जाती है। और घर में जो भोजन बने उसका एक अंश विधि के प्राणियों के लिए रखा जाता है। और आपको शायद ये पता भी होगा बच्चों, बहुत सारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पहली जो चपाती है वो गाय के लिए और अंत में कुत्ते के लिए भी रखी जाती है। और छोटे छोटे जो पक्षी हैं उनके लिए दाना, आपने देखा होगा अपनी दादियों को ऐसे या बड़े पापा को या कुछ लोगों को देखा होगा अपने घर में कि वो जैसे कीड़ियाँ कहते कीड़ी नगर सींच के आ रही है ना, तो सींचना मीन्स उन कीड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, वो कहाँ से कमा के लाएंगी, है ना। और ऐसे कहते जो पक्षी हैं
उनके लिए बाजरा डालना, तिल डालना, कनक या दलिया ऐसा कुछ बना के कोई चीज़ें डालनी जिससे कहते हैं पक्षी खाएं। और इसीलिए गर्मियों में भी आपको बोला गया ना कि अपने घरों में कहते छोटे छोटे मटके या कुछ भी ऐसा पानी के लिए व्यवस्था करें। विपक्षी अपने तो कूलर अपने ठंडी हवा में बैठे और उसके अलावा फ्रिजों में कहीं भी हमने पानी ले लिया, तो उस हिसाब से कहते हैं पक्षियों के लिए भी हमें बहुत सारे ऐसे काम करने चाहिए पक्षियों के लिए। इसे कहते हैं हम भूजल से तभी ही निर्वर्त होंगे। उसके बाद आ गया नृत्यजग। नृत्यजग अतिथि सत्कार का प्रधान कर्तव्य है, नहीं बल्कि धर्म भी माना जाता है। अतिथि चाहे कहते हैं किसी भी जाति या वर्ण का क्यों ना हो, उसे देवता के रूप में ही देखा जाता है। अतिथि के लिए कहा गया है कि वह गृहस्थ का भोजन नहीं करता बल्कि उसके पापों का भक्षण करता है। देखो कितनी अच्छी बात कहेगी कि एक गृहस्थी के अंदर घर में अगर कोई कहते हैं अतिथि आता है और वो गृहस्थी उसको भोजन खिलाता है, तो कहते हैं वो उसका भोजन नहीं करता बल्कि जो उसके पाप हैं, उसके कष्ट हैं, उनका वो निवारण करता है। ऐसा कहते वेदों में माना गया है। अतिथि चाहे प्रिय हो अप्रिय हो, सत्कार व्यक्ति को कहते हैं स्वर्ग पहुंचाने वाला होता है। कुछ कहते हैं शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अतिथि को एक रात अपने घर में ठहराता था वह पृथ्वी के सुखों को भी प्राप्त कर लेता था। अगर 2 रात ठहराता तो अंतरिक्ष, 1 रात ठहराता, अगर अतिथि किसी के घर में 1 रात आ गया तो वो कहते पृथ्वी के सुखों को प्राप्त करना। अगर 2 रात ठहराता तो अंतरिक्ष लोगों की विजय प्राप्त करता। अगर वो कहते 3 रात ठहराता तो वो स्वर्ग को प्राप्त करता था। अगर वो 4 रात को ठहराता था तो असीम आनंद मतलब उसे मिलता था। अगर वो अनेक रातों को अतिथि उसके घर में रह गया, काफी रातें रह गया, तो क्या होता था, वो दुनिया के सभी सुखों को प्राप्त करता था। प्राचीन समय में कहते सन्यासी या परिवारजन किसी एक स्थान पर भ्रमण ना कर वो कहते अलग अलग भ्रमण करते रहते थे, क्योंकि उनके पास कोई संपत्ति तो होती नहीं थी। ठीक है, उन्होंने क्या करना था, मांग के ही खाना है, और जो लोग उनको मतलब शरण देते थे वो अधिक असीम सुखों को भी प्राप्त करते थे। अब आगे गृहस्थियों के विविध प्रकार। गृहस्थियों के विविध प्रकार। गृहस्थियों के विविध प्रकार। अब गृहस्थियों के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहते हैं गृहस्थियों के याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार जो गृहस्थी है वह 4 प्रकार की है। गृहस्थी 4 प्रकार के हैं। कौन से हैं 4 प्रकार के गृहस्थी, कौन कौन से? फर्स्ट है कुसुल धान्य। कुसुल धान्य। अब ये कुसुल धान्य है कौन से है? कुसुल धान्य कहते कि जो अपने देखो याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार जो गृहस्थी थी वो 4 प्रकार की थी। फर्स्ट है कुसुल धान्य। कहते जो अपने परिवार के लिए, परिवार या कुटुंब के लिए, परिवार या कुटुंब के लिए 12 दिनों का भोजन संग्रह करते हैं, और उनको क्या कहा जाता था? कुशल धान्य। कुशल धान्य जो अपने कहते परिवार या कुटुंब के लिए 12 दिनों का भोजन करते थे। कुंभ धान्य सेकंड है। कुंभ धान्य मीन्स अनाज, कुंभ धान्य जो केवल
6 दिन का भोजन इकट्ठा करते थे, उन्हें क्या कहते थे? कुंभ धान्य। कुशल जो 12 दिनों का, कुंभ धान्य जो केवल 6 दिनों का भोजन इकट्ठा करते थे। त्राहिक, त्रयाहिक, थर्ड है त्रयाहिक, जो केवल 3 दिन का भोजन जो है वो इकट्ठा करते थे, उन्हें क्या करते थे? क्या कहा जाता था? त्राहिक। आगे है अश्वस्तनिक, 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 जो केवल 1 दिन का, मतलब 1 ही दिन का भोजन इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अश्वस्तनिक। देखो याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार 4 प्रकार के थे गृहस्थी। फर्स्ट है कुशल धन्य, जो अपने परिवार का 12 दिन का भोजन इकट्ठा करता है। फिर है कुंभ धन्य, जो केवल 6 दिन का है। फिर है त्राहिक, जो केवल 3 दिन का है। फिर है अश्वस्तनिक, जो केवल सिर्फ 1 दिन का भोजन इकट्ठा करते थे। महाभारत में भी 4 प्रकार के कहते जो गृहस्थी है उनका वर्णन है महाभारत में। महाभारत में कहते कुशल धन्य गृहस्थी वो जो थे जो षट कर्मों, यजन, पाठन, दान आदि को संपन्न करते थे और उसे गृहस्थी कहा जाता था। ऐसे ही कहते महाभारत में भी इनका वर्णन किया गया है। अब कहते जो मनुष्य कहते धन का संचय करते थे ना, धन को इकट्ठा करते थे, उस मनुष्य को हमेशा गलत माना गया, उस मनुष्य को ठीक नहीं माना गया जो धन का इकट्ठा करते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुंभ धान्य, जो महाभारत के अनुसार कुंभ धान्य उसको कहा जाता था जो यज्ञ, अध्ययन, दान में निष्ठावान रहते थे। और अश्वस्तन वे गृहस्थी थे जो अध्ययन और दान में अत्यधिक व्यस्त तथा रहते थे, उनको कहा जाता था, जिनकी केवल रुचि सब अध्याय में थी। गृहस्थियों के ये प्रकार कहते ब्राह्मण गृहस्थियों में है, क्योंकि त्याग और अपने ग्रह का जो आदर्श ब्राह्मणों के लिए महत्व था। गृहस्थी को कहते जो भोजन सामग्री उत्पन्न करे, जिस धन का वो उपार्जन करे यानी अपने लिए खर्च करे, वह कल केवल अपने या अपने कुटुंब के लिए नहीं अपितु पूर्ण समाज के लिए है। यह भावना कहते प्राचीन समय में बहुत ही प्रबल थी। संभवतः इसलिए गृहस्थियों के 4 प्रकारों के जो आदर्श योग प्रस्तुत भी किए गए। यह कल्पना तो सहज की जा सकती है कि वैश्यों के लिए आदर्श क्रियात्मकता नहीं थी, यद्यपि उनसे भी कहते अपेक्षा की जाती है कि वे धन या अन्न आदि को समाज की धरोहर समझकर अपने पास संचित करें। अब कहते प्राचीन काल में गृहस्थ के लिए जो नियम और आचरण निर्दिष्ट किए थे, उनका झुकाव त्याग और आध्यात्मिकता जीवन की ओर अधिक। गृहस्थ के लिए भौतिक और सांसारिक सुखों को भी स्वीकार किया गया और गृहस्थ आश्रम का मूल उद्देश्य था धर्म, संतान और काम की वृद्धि। क्या था इसका गृहस्थ आश्रम का मूल जो उद्देश्य था? धर्म, संतान और काम की वृद्धि। इसका मूल उद्देश्य धर्म, काम व संतान की उत्पत्ति, इनका क्या था? मूल उद्देश्य था। किसका? गृहस्थ का ये मूल उद्देश्य है। किंतु कहते हैं इसके साथ ही गृहस्थी के सामाजिक कर्तव्य भी थे। उसके परिवार और समाज का वो लालन पालन पोषण करे, पुरुषार्थों के पूर्ण ऋणों से मुक्त हो, भौतिक सुखों में अत्याधिक सुख, श्रेष्ठता, महायज्ञ इत्यादि का भी वो काम करे। इसलिए गृहस्थ आश्रम में अनेकों नैतिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कर्तव्य नहीं है और निष्काम कर्म योग की साधना कहते हैं इस आश्रम में संभव है। निष्काम कर्म योग की साधना गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। गृहस्थ आश्रम में ही संभव
व्यवस्था का जो सेकंड पार्ट था अपना, यानी गृहस्थ आश्रम आज कंप्लीट आया है। कल हम करेंगे वानप्रस्थ आश्रम। तो सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको समझ आ गया और आज का जो लेक्चर यही खत्म हो गया। धन्यवाद स्टूडेंट्स। हो गया मैम, ये मैं देख हो गया, ये दोबारा चालू हो गया उस पे। फिर हुआ है।